गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक नया आगाज स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। रसायन विज्ञान दोस्तों, केमिस्ट्री का दोस्तों क्लास नोट्स, जो कि दोस्तों एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी पे बेस्ड है दोस्तों। एनसीईआरटी एससीईआरटी का दोस्तों रसायन विज्ञान का जितना महत्वपूर्ण फ्रेंड्स पॉइंट्स हो सकता था, सारे पॉइंट को इस बुक में दोस्तों संकलन किया, सम्मिलित किया गया दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इन सारे एग्जाम में दोस्तों ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। और ये दोस्तों क्लास नोट्स है आपका। देखिए, एक क्रमवार तरीका से हम लोग आज से स्टार्ट करें दोस्तों, क्रमवार तरीका से चलेंगे फ्रेंड्स। और जो कि रुक्मणी प्रकाशन के द्वारा दोस्तों यह बुक निकाला गया, और सीरीज ये छठा है दोस्तों। और मेरे ही दोस्तों इसी चैनल पर दोस्तों बायोलॉजी का दोस्तों क्लास नोट्स करवा रहे हैं फ्रेंड्स। समझिए, आपका एक पूरा चैप्टर ही मतलब सब्जेक्ट ही दोस्तों कंप्लीट करवा रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग जाके वहाँ विजिट करके देख सकते हैं दोस्तों। देखिए, इसका दोस्तों आज हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे थे फ्रेंड्स। देखिए, भौतिक रसायन हम लोग जो करेंगे दोस्तों, ये सबसे पहला भाग जो हम लोग का होगा वो दोस्तों, वो है भौतिक रसायन, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री करेंगे फ्रेंड्स। ये फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें पहला चैप्टर होगा हम लोग का पदार्थ एवं उसकी रचना, मैटर्स एंड इट्स स्ट्रक्चर दोस्तों। और देखिए दोस्तों, सेकंड हम लोग का है परमाणु संरचना होगा दोस्तों, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेकंड टॉपिक है दोस्तों, भाग फर्स्ट का दोस्तों। और थर्ड है दोस्तों रासायनिक बंध व रासायनिक समीकरण, केमिकल बॉन्ड एंड केमिकल इक्वेशन फ्रेंड्स। और देखिए दोस्तों, देखिए इसी प्रकार दोस्तों चार ये टोटल टॉपिक देख लीजिए। भाग फर्स्ट में दोस्तों, भाग फर्स्ट में दोस्तों ये है टोटल हमारा 15 टॉपिक है दोस्तों। भाग फर्स्ट में 15 टॉपिक है फ्रेंड्स। और भाग फर्स्ट कौन सा है दोस्तों, ये फिजिकल केमिस्ट्री फ्रेंड्स। फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री का दोस्तों, फिजिकल केमिस्ट्री का हम लोग का 15 चैप्टर है दोस्तों। 15 चैप्टर हम लोग का कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। और भाग सेकंड में अगर जाएंगे दोस्तों, ये है दोस्तों भाग सेकंड, तो अकार्बनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोस्तों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रेंड्स। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रेंड्स, ये इसका जो चैप्टर हम लोग का दोस्तों, देखो टोटल इसमें दोस्तों क्या बोलते हैं 20 चैप्टर है, 5 चैप्टर है दोस्तों, मतलब 20 चैप्टर तक आएंगे दोस्तों इसमें। और भाग थर्ड में दोस्तों ऑर्गेनिक, भाग थर्ड देखिए कार्बनिक रसायन दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाग थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, पहले फिजिकल देख लीजिए, फिजिकल केमिस्ट्री, तब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे फ्रेंड्स, फिर तब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे फ्रेंड्स आएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोस्तों। और ये हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा फ्रेंड्स। और देखिए दोस्तों, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये भाग फर्स्ट का दोस्तों, भौतिक रसायन का, फिजिकल केमिस्ट्री का दोस्तों, ये पदार्थ एवं उसकी रचना दोस्तों, मैटर्स एंड इट्स स्ट्रक्चर दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका दोस्तों पहला जो पॉइंट्स है, देखिए रसायन केमिस्ट्री, पहले इसके बारे में देखिए। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री के बारे में पहले थोड़ा सा देखिए। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना, स्ट्रक्चर, संगठन, कंपोजिशन, गुणधर्मों, प्रोस्पेरिटीज तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, इसी को क्या बोलेंगे, रसायन विज्ञान। देखिए फ्रेंड्स, केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी दोस्तों, ये अंग्रेजी भाषा ब्रिटेन में केमिस्ट्री अंग्रेजी भाषा दोस्तों। और ये अंग्रेजी भाषा केमिस्ट्री और अलेम्पी में दोस्तों उद्भव हुआ था दोस्तों। अल्केमी से दोस्तों ये उद्भव हुआ था दोस्तों केमिस्ट्री का। अरबी भाषा में देखिए दोस्तों, अरबी भाषा में इसको केमिस्ट्री को अल्कीमिया से उद्भव माना जाता है। और ग्रीक भाषा यूनान में दोस्तों कीमिया से। और देखिए दोस्तों, इजिप्शियन भाषा में मिस्र में दोस्तों कीमेत से उद्भव माना जाता है फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स, 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी रसायन शास्त्री, 18वीं शताब्दी के फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एटवाइन लेवेजियर दोस्तों, लेवेजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है दोस्तों। एटवाइन लेवेजियर को दोस्तों आधुनिक विज्ञान रासायनिक विज्ञान दोस्तों जनक माना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री माना जाता है फ्रेंड्स। उन्होंने वर्ष 1778 में ऑक्सीजन तथा वर्ष 1783 में हाइड्रोजन की पहचान की दोस्तों। ये दोस्तों एंटवाइन लेवोजियर, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये वर्ष 1778 में ऑक्सीजन तथा 83 में दोस्तों ये हाइड्रोजन की पहचान की थी फ्रेंड्स, समझिए खोज की थी दोस्तों। तथा उनका नामकरण क्या था, साथ ही उन्होंने दहन कंबस्टन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की भूमिका को भी स्पष्ट किया था दोस्तों। वस्तुओं की प्रकृति, देखिए फ्रेंड्स, वस्तुओं की प्रकृति, नेचर ऑफ थिंग्स देखिए फ्रेंड्स, ये हम अपने चारों ओर कई प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, जैसे पुस्तकें। देखिए फ्रेंड्स, वस्तुओं की प्रकृति, नेचर ऑफ थिंग्स देखिए, वस्तुओं की प्रकृति, हम अपने चारों तरफ कई प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, जैसे पुस्तकें, ऊन, बर्तन, गेंद, पेन, वस्त्र, तार, कुर्सी, पानी आदि। इनमें से कुछ वस्तुएं प्रकृति में पाई जाती है तथा कुछ मानव निर्मित होते हैं। इनमें से कुछ के गुण समान तो कुछ के गुण अलग अलग होते हैं फ्रेंड्स।
देखिए फ्रेंड्स, हम अपने चारों तरफ कई प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, जैसे पुस्तकें, ऊन, बर्तन, गेंद, पेन, वस्त्र, तार, कुर्सी, पानी। दोस्तों ये सब क्या है दोस्तों, वस्तुओं की प्रकृति है फ्रेंड्स। इनमें से कुछ वस्तुएं प्रकृति में पाई जाती हैं तथा कुछ मानव निर्मित होते हैं। इनमें से कुछ के गुण समान तो कुछ के गुण अलग अलग होते हैं। इनमें से कुछ चमकीली, कोई चमक रहित, कोई द्रव तो कोई ठोस आदि गुणों से युक्त होते हैं। इनके गुणों की समानता के आधार पर वस्तुओं के समूह बनाए जा सकते हैं। दोस्तों विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। दोस्तों आगे देखिए, सभी पदार्थ का द्रव्यमान होता है तथा वे ये स्थान आयतन घेरती हैं। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे 5 तत्व कहा गया है। ये 5 तत्व है दोस्तों, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। आगे देखिए फ्रेंड्स, पदार्थ का भौतिक स्वरूप दोस्तों, फिजिकल फॉर्म्स ऑफ मैटर। पदार्थ के भौतिक स्वरूप निम्न है दोस्तों। पदार्थ के भौतिक स्वरूप निम्न है। फर्स्ट देखिए दोस्तों, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के प्राप्ति के स्रोत के आधार पर पदार्थों को 2 भागों में प्राकृतिक व कृत्रिम रूप से बांटा जाता है। वस्तुओं के गुणों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है दोस्तों। एक हो गया दोस्तों धातु, चमक लश्चर। अधिकांशतः धातुओं से बनी वस्तुओं जैसे गहने, बर्तन, एल्युमिनियम, चादरें आदि में चमक होती है। नेक्स्ट हो गया दोस्तों, धातुएं वायु व नमी के संपर्क में आने पर संक्षारण के कारण अपनी चमक लश्चर खो देती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सोना सर्वाधिक चमक वाला धातु है दोस्तों। चांदी उजला चमकदार धातु है दोस्तों। उजला सोना प्लेटिनम एवं पैलिडियम का मिश्र धातु होता है दोस्तों। एक देखिए दोस्तों, कठोरता। दोस्तों ऐसी वस्तुएं जिन्हें आसानी से दबाया या संपीड़ित नहीं किया जा सकता वे कठोर होती हैं दोस्तों। वे वस्तुएं जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है वे नर्म होती हैं। सबसे अधिक पृथ्वी पर कठोर पदार्थ दोस्तों हीरा है दोस्तों। पृथ्वी पर सबसे अधिक कठोर पदार्थ दोस्तों हीरा है। अन्य कठोर पदार्थ देखिए फ्रेंड्स, हीरा सबसे ज़्यादा हीरा, तब ग्रेफीन, तब सिलिकॉन कार्बाइड, तब बोरोन नाइट्राइड्स होता है दोस्तों, बोरोन नाइट्राइड्स। देखिए दोस्तों नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे अधिक कठोर हार्डेस्ट धातु। देखिए तत्व अगर बोलेगा सबसे मतलब कि कठोर, सबसे पृथ्वी पर कठोर सबसे पदार्थ सबसे कठोर पदार्थ दोस्तों हीरा है। और पृथ्वी पर सबसे अधिक कठोर हार्डेस्ट धातु बोलेगा तो क्रोमियम हो जाएगा दोस्तों। और सबसे मजबूत धातु मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल टंगस्टन है फ्रेंड्स। और सबसे मजबूत मिश्र धातु स्टील है दोस्तों। स्टील मतलब लोहा प्लस कार्बन का मिश्र धातु रहता है दोस्तों इसमें, स्टील में। आगे देखिए फ्रेंड्स, चुंबकीय एवं अनुचुंबकीय, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक। दोस्तों जो वस्तुएं चुंबक से आकर्षित होती हैं वे चुंबकीय वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल आदि दोस्तों ये चुंबकीय वस्तुएं हैं दोस्तों। चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। एक हो गया दोस्तों चुंबकीय पदार्थ, ये चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार और वे उदाहरण दोस्तों देखिए, प्रति चुंबकीय डायमैग्नेटिक दोस्तों ये चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत आकर्षित होता है दोस्तों। एंटीमनी, बिस्मथ, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, सोना, जल, अल्कोहल, हाइड्रोजन, हीलियम, अक्रिय गैस, ये सब दोस्तों प्रति चुंबकीय है दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत आकर्षित होता है दोस्तों ये। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हल्का आकर्षित दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हल्का आकर्षित दोस्तों होता है तो वो पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय। जैसे प्लेटिनम, मैग्नीज, पैलेडियम, ओस्मियम, लौह लवण और क्या बोलते हैं दोस्तों ऑक्सीजन, ये सब है फ्रेंड्स। अब आगे देखिए दोस्तों, लौह चुंबकीय दोस्तों। देखिए लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल आकर्षित। लौह, निकेल, कोबाल्ट, इस्पात में गैडोलीनियम। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जो वस्तुएं चुंबक से आकर्षित नहीं होती हैं वे अचुंबकीय वस्तुएं कहलाती है, जैसे प्लास्टिक व लकड़ी आदि। जो वस्तुएं चुंबक से आकर्षित नहीं होती है वे अचुंबकीय वस्तुएं कहलाती है, जैसे प्लास्टिक व लकड़ी आदि दोस्तों।
जैसे देखिए विलेयता व और अविलेयता, विलेयता और अविलेयता मतलब सोलबिलिटी एंड नॉन सोलबिलिटी, सोल्युबिलिटी एंड नॉन सोल्युबिलिटी मतलब जो वस्तुएं जल में पूर्ण रूप से घुल जाती है वे विलयशील होती हैं, जैसे चीनी नमक आदि, जैसे चीनी नमक आदि फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जो वस्तुएं जल में नहीं घुलती हैं वे अविलयशील कहलाती है, जैसे चौक का पाउडर, रेत आदि दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कुछ द्रव जैसे नींबू का रस जल में पूर्ण विलय हो जाता है, जबकि कुछ द्रव जैसे केरोसिन जल में विलय नहीं होते हैं। ऑक्सीजन जल में अल्प विलय होते हैं, ऑक्सीजन जल में अल्प विलय होते हैं, जबकि कुछ गैसें जैसे नाइट्रोजन जल में अविलय होती है दोस्तों। कुछ गैसें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में विलय होती है, इसीलिए इसका उपयोग शीतल पेय में होता है दोस्तों, इसीलिए इसका उपयोग शीतल पेय में होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जल से सर्वाधिक अविलय गैस है तथा यह अध्रुवीय प्रकृति की है। हाइड्रोजन जल में अल्प विलय है दोस्तों। अमोनिया जल से सर्वाधिक विलय गैस है दोस्तों, अमोनिया जल से सर्वाधिक विलय गैस है। अमोनिया गैस हाइड्रोजन बंध जल के साथ बनाता है तथा साथ ही यह ध्रुवीय प्रकृति का है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, जिन वस्तुओं के आर पार देखा जा सकता है, जिन वस्तुओं के आर पार देखा जा सकता है वे पारदर्शी ट्रांसपेरेंट क्या होती है दोस्तों। जिन वस्तुओं के आर पार देखने पर पूर्ण रूप से स्पष्ट दिखाई नहीं देता है उसे पारभासी मतलब ट्रांसलूसेंट कहते हैं। जिन वस्तुओं को आर पार देखने पर पूर्ण रूप से स्पष्ट दिखाई नहीं देता वो पारभासी हो गया, और जिन वस्तुओं के आर पार देखा जा सकता है वो पारदर्शी हो गया, और जिन वस्तुओं के आर पार दिखाई नहीं देता है वे अपारदर्शी ओपैक हो गया। हीरा देखिए, हीरा एक पारदर्शी दोस्तों, हीरा पारदर्शी है। कांच जल एवं वायु पारदर्शी, कांच जल वायु पारदर्शी है। हीरा भी पारदर्शी है और कांच जल एवं वायु भी पारदर्शी है। आगे देखिए फ्रेंड्स, घनत्व, घनत्व डेंसिटी दोस्तों, ये किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं फ्रेंड्स। घनत्व देखिए दोस्तों, घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन हो गया दोस्तों। घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन मतलब दोस्तों मास बटे वॉल्यूम, मास बटे वॉल्यूम दोस्तों हो गया घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। आप लोग ये फॉर्मूला याद रखिएगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन मतलब डी बराबर एम बटे वी होगा फ्रेंड्स। देखिए दो या अधिक आयतन वाली वस्तुओं में उच्च घनत्व वाली वस्तु का भार अपेक्षाकृत अधिक होगा दोस्तों। दो या अधिक आयतन वाली वस्तुओं में उच्च घनत्व वाली वस्तु का भार अपेक्षाकृत अधिक होगा। जो वस्तु निश्चित आयतन में अधिक द्रव्यमान रखती है, उसका घनत्व अधिक होता है दोस्तों, उसका घनत्व भी अधिक होगा। जिन वस्तुओं का औसत घनत्व जल के घनत्व से कम होता है वे जल की सतह पर तैरती है, तथा उसका औसत घनत्व जल से अधिक होता है वे जल में डूब जाती है दोस्तों, वे जल में डूब जाती है। घनत्व का एसआई मात्रक दोस्तों केजी पर मीटर क्यूब होता है दोस्तों। घनत्व का एसआई मात्रक केजी मीटर पर क्यूब होता है फ्रेंड्स। सर्वाधिक घनत्व वस्तुओं में ओस्मियम का होता है दोस्तों, सर्वाधिक घनत्व वस्तु धातुओं में ओस्मियम का होता है। वस्तु के नियत रहने पर घनत्व अपरिवर्तित रहता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, कुछ तत्वों के घनत्व फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल के तौर पे हैं, ये आप लोग देख लीजिए एक बार। जैसे देखिए फ्रेंड्स ओस्मियम ये इसका घनत्व दोस्तों सबसे ज़्यादा घनत्व दोस्तों 22.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। फिर इरिडियम का होता है दोस्तों 22.4, इसका 22.6, इसका इरिडियम का 22.4, और प्लेटिनम का होता है 21.4 ग्राम, और टंगस्टन का होता है दोस्तों 19.35 ग्राम, और सोना का होता है 19.3 ग्राम, और यूरेनियम का दोस्तों 18.95 ग्राम, मरकरी का दोस्तों 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट देखिए जल का घनत्व दोस्तों, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर महत्तम होता है दोस्तों। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर महत्तम होता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होता है। घनत्व जल की अपेक्षा हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है तथा सीधे पिक्नोमीटर द्वारा मापा जाता है। देखिए घनत्व जल की अपेक्षा हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है तथा सीधे पिक्नोमीटर द्वारा दोस्तों ये मापा जाता है फ्रेंड्स घनत्व। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जल का घनत्व 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ता है दोस्तों। जल का घनत्व पहले देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है, फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद दोस्तों ये घनत्व इसका घटना स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स।
और जल का आयतन दोस्तों, जल का आयतन ये 0 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है पहले दोस्तों इसका आयतन, फिर दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस के बाद से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। देखिए घनत्व याद रखिएगा, घनत्व पहले बढ़ता है फिर बाद में घटता है। आयतन दोस्तों, आयतन पहले घटता है फिर बाद में आयतन इसका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स। आगे देखिए पदार्थ की संरचना एवं अणु, पदार्थ की संरचना एवं अणु, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड मोलिक्यूल। पदार्थ या द्रव, मैटर, पदार्थ या द्रव, मैटर। देखिए फ्रेंड्स हमारे चारों ओर स्थित भिन्न भिन्न वस्तुएं जैसे जल, हवा, नमक, किताब, कंप्यूटर आदि सभी द्रव या पदार्थ हैं दोस्तों। प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसे 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है, वह द्रव या पदार्थ कहलाता है। द्रव का द्रव्यमान अर्थात भार होता है, द्रव स्थान घेरता अर्थात इसका आयतन होता है। देखिए फ्रेंड्स द्रव का द्रव्यमान अर्थात जो भार होता है दोस्तों उसी को द्रव्यमान बोलेंगे, और जो स्थान घेरता है उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, वो आयतन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए द्रव के गुणधर्म। देखिए फ्रेंड्स द्रव के गुणधर्म, द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है दोस्तों। ये कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। द्रव के प्रकार देखिए फ्रेंड्स ये 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध एवं अशुद्ध। द्रव 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध द्रव, एक अशुद्ध द्रव। शुद्ध द्रव देखिए फ्रेंड्स प्योर मैटर, ये क्या होता है, ऐसे द्रव जिसमें एक ही प्रकार के घटक या अवयव होते हैं उन्हें शुद्ध द्रव कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, लोहा हो गया, सोना हो गया, जल हो गया, ऑक्सीजन हो गया आदि, ये सब दोस्तों शुद्ध द्रव है। तत्व एक यौगिक शुद्ध द्रव है दोस्तों। तत्व जो है तत्व 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 एवं यौगिक, तत्व और यौगिक दोस्तों एक शुद्ध द्रव है दोस्तों, तत्व और यौगिक दोनों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स अशुद्ध द्रव, अशुद्ध द्रव इम्प्योर मैटर, अशुद्ध द्रव इम्प्योर मैटर फ्रेंड्स। ऐसे द्रव जिनमें एक से अधिक प्रकार के घटक या अवयव होते हैं, ऐसे द्रव जिनमें एक से अधिक प्रकार के घटक या अवयव होते हैं उन्हें अशुद्ध द्रव कहते हैं। जैसे शीतल पेय, मिट्टी, वायु आदि, मिश्र आदि दोस्तों। मिश्रण जो है दोस्तों ये अशुद्ध द्रव है दोस्तों, मिश्रण अशुद्ध द्रव है दोस्तों। द्रव की अवस्थाएं देखिए फ्रेंड्स, अब स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए फ्रेंड्स द्रव के पदार्थ के 5 भौतिक अवस्थाएं होती हैं दोस्तों। एक ठोस, द्रव, गैस, ये तो जानते हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। और दोस्तों एक लास्ट जो होता है दोस्तों बोस आइंस्टीन संघनन, बोस आइंस्टीन संघनन होता है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग ठोस देखते हैं। ठोस में देखिए फ्रेंड्स इन पदार्थों का निश्चित आकार, इन पदार्थों का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा अस्थिर आयतन अर्थात नगण्य संपीड्यता, संपीड्यता का अर्थ है दबाना, उच्च घनत्व होता है। इसमें कणों के मध्य उच्च अंतरानुक आकर्षण बल होता है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स सॉलिड हो गया, ये हो गया सॉलिड, ये हो गया लिक्विड, ये हो गया गैस। इसमें विसरण अत्यंत कम होता है दोस्तों, इसमें विसरण ठोस में अत्यंत कम होता है। बाह्य बल आरोपित करने पर ये पदार्थ अपने आकार को बनाए रखते हैं। इनके अणु बहुत पास पास होते हैं, उदाहरण जैसे लोहा, लकड़ी, पेन, पेंसिल, पत्थर इत्यादि दोस्तों आदि। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स ठोस, ठोस 2 प्रकार के थे, ठोस 2 प्रकार के थे फ्रेंड्स। एक हो गया दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस, एक हो गया दोस्तों अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस देखिए इसकी निश्चित आणविक संरचना होती है, जैसे NaCl, MgCl2, हीरा, ग्रेफाइट आदि। इन ठोसों की आंतरिक संरचना एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस दोस्तों इसकी निश्चित आणविक संरचना नहीं होती है, जैसे कांच, रबर आदि दोस्तों अक्रिस्टलीय ठोस हो गया दोस्तों। और ये क्रिस्टलीय ठोस हो गया दोस्तों Mg से हीरा, ग्रेफाइट, ये सब क्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस हो गया कांच, रबर आदि जिसकी निश्चित आणविक संरचना नहीं होती है फ्रेंड्स। आवर्त सारणी में कुल 105 ठोस तत्व है दोस्तों। आवर्त सारणी जो है दोस्तों हम लोग का, इसमें कुल 105 ठोस तत्व है फ्रेंड्स। अब देखिए दोस्तों सेकंड आते हैं हम लोग, ठोस हो गया फ्रेंड्स। अब आते हैं हम लोग द्रव पे, द्रव लिक्विड। द्रव का आयतन निश्चित होता है फ्रेंड्स। द्रव का आयतन, ठोस का आयतन और द्रव्यमान दोनों, देखिए दोस्तों द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं। और वही दोस्तों ठोस में क्या था, जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है फ्रेंड्स। और द्रव में सिर्फ आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है दोस्तों। इसका जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए ये उसी का आकार ले लेता है दोस्तों द्रव। इसका घनत्व गैस से अधिक व ठोस से कम होता है। इसका घनत्व गैस से अधिक एवं ठोस से कम होता है। इसमें संपीड्य बहुत कम होता है दोस्तों। द्रव के कणों के मध्य दुर्बल अंतरानुक आकर्षण बल पाया जाता है। द्रव के कणों में विसरण गैस से कम परंतु ठोस से अधिक होता है दोस्तों। द्रव के कणों में विसरण गैस से कम परंतु ठोस से अधिक होता है। जलीय जीव जल में घुली ऑक्सीजन O2 के कारण श्वास लेते हैं दोस्तों। उदाहरण जैसे देखिए दोस्तों जल, सरसों का तेल आदि दोस्तों, ये सब
नेक्स्ट आवर्त सारणी में दो द्रव तत्व पाए जाते हैं। आवर्त सारणी में दो द्रव तत्व पाए जाते हैं दोस्तों। एक हो गया दोस्तों पारा, एक हो गया दोस्तों ब्रोमीन। आवर्त सारणी में दो द्रव ऐसा तत्व है दोस्तों जो कि आपको मतलब कि आवर्त सारणी में दो द्रव तत्व है दोस्तों, एक पारा, एक हो गया ब्रोमीन। कमरे के ताप से ऊपर निम्न द्रव धातु तत्व पाए जाते हैं। कमरे के ताप से ऊपर निम्न द्रव धातु पाए जाते हैं, जैसे सीजियम, रुबिडियम, गैलियम, फ्रांसियम। ब्रोमीन लाल भूरा द्रव अधातु दोस्तों, ब्रोमीन लाल भूरा द्रव अधातु है। पारा उजला चमकदार उच्च घनत्व वाला द्रव है, और पारा को लिटिल सिल्वर भी कहा जाता है दोस्तों, पारा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं अब 3 नंबर पे गैसीय अवस्था पे दोस्तों। ये पदार्थ का गैसीय अवस्था जो है फ्रेंड्स, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। ठोसों की तुलना में गैसों की संपीड़ित काफ़ी अधिक होती है दोस्तों। ठोसों की तुलना में गैसों की संपीड़ित काफ़ी अधिक होती है। घनत्व अत्यंत कम होते हैं। तब इनका आयतन व आकार अनिश्चित होते हैं। गैसों में कणों के मध्य अंतरानुक आकर्षण बल नगण्य होता है। गैसों में विसरण अत्यधिक होता है। गैस को उच्च दाब व निम्न ताप पर द्रवित किया जा सकता है। घरों में खाना बनाने में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का उपयोग किया जाता है दोस्तों। और देखिए वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग किया जाता है। कुल गैस तत्व 11 है। ये है हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेरोन एवं रेडोन। अब देखिए दोस्तों चौथा स्टेट जो है दोस्तों हम लोग का है प्लाज्मा। ये प्लाज्मा फ्रेंड्स, इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं दोस्तों, प्लाज्मा के कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है दोस्तों। फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में दोस्तों प्लाज्मा होता है फ्रेंड्स। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस, देखिए फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है, और नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम का और या कोई अन्य गैस भरी होती है दोस्तों। विद्युत ऊर्जा प्रभावित होने पर यह गैस आयनीकृत या आवेशित हो जाते हैं दोस्तों। विद्युत ऊर्जा प्रभावित होने पर गैस आयनीकृत या आवेशित हो जाती है फ्रेंड्स। इसी से आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है दोस्तों। ये देखिए सूर्य का प्लाज्मा दोस्तों, यही सब दोस्तों, ये पूरा प्लाज्मा ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, गैस के स्वभाव के अनुसार समान रूप से प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। गैस के स्वभाव के कारण अनुसार समान रूप से प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है दोस्तों। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही दोस्तों तारों में प्लाज्मा बनती है। और प्लाज्मा का तापमान 6000 से दोस्तों 10000 केल्विन एवं इससे भी अधिक होता है दोस्तों। इसमें पदार्थ 100% आयनीकृत होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 5वां अवस्था पदार्थ का दोस्तों, ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट दोस्तों। ये समान वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बीईसी तैयार किया जाता है दोस्तों। देखिए समान वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बीईसी तैयार किया जाता है। यह निम्नतम तापमान जैसा कि परम शून्य ताप के निकट पाए जाने वाले पदार्थ की अवस्था है दोस्तों। 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस 1894 एवं जर्मनी के वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में सर्वप्रथम बताया था दोस्तों। भारतीय वैज्ञानिक 1920 में ये भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और जर्मनी के वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन। देखिए फ्रेंड्स याद रखिएगा जर्मनी का था अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट 2001 में एरिक ए कार्नेल, उल्फ गैंग केट्रले और इंजीनियर
वेमेन को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 2001 ईस्वी में एरिक ए कार्नेल, वुल्फगैंग केटरले और इंजीनियर वेमेन को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बोस आइंस्टीन संगणन में तापमान 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री सेल्सियस के निकट पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सत्येंद्र नाथ बोस का परिचय। सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। उन्हें सांख्यिकीय यांत्रिकी का प्रयोग कहा जाता है, प्रणेता कहा जाता था। सत्येंद्र नाथ बोस के अनुसंधान कार्य और वैज्ञानिक एनरिको फर्मी द्वारा किए गए विकास से कण भौतिकी के मूल कणों को 2 भागों में विभक्त करना संभव हुआ। और उसके बाद दोस्तों इसी खोज के लिए इन कणों को बोस के नाम पर बोसोन व फर्मी के नाम पर फर्मियोन कहा जा गया दोस्तों। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान ने इनको मेघनाथ साहा स्मारक स्वर्ण पदक प्रदान कर सम्मानित किया दोस्तों। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान ने इनको मेघनाथ साहा स्मारक स्वर्ण पदक प्रदान कर सम्मानित किया। सन 1954 में इनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण से अलंकृत किया। बोस द्वारा विकसित किए गए सिद्धांत को प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन द्वारा प्रकाशित करवाया गया दोस्तों। सन 1954 में इनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण से अलंकृत किया। बोस द्वारा विकसित किए गए सिद्धांत को प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन द्वारा प्रकाशित करवाया गया। इस सिद्धांत को बोस आइंस्टीन सांख्यिकी कहा जाता है। आइंस्टीन के दिशा निर्देशों पर सत्येंद्र नाथ बोस ने बोस आइंस्टीन संगणन नामक 5वीं अवस्था को बताया, जिसकी वैज्ञानिक पुष्टि हो चुकी है। इसी कारण इन्हें भारतीय आइंस्टीन कहा जाता है दोस्तों। पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण देखिए फ्रेंड्स, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर हम लोग पदार्थ को 3 भाग में डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स। एक हो गया दोस्तों तत्व एलिमेंट, एक ही प्रकार के परमाणु के समूह को तत्व कहते हैं दोस्तों, जैसे सोना, चांदी, लोहा, गंधक आदि। अब तक 118 तत्व ज्ञात है दोस्तों। अब तक में 118 तत्व ज्ञात है। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है दोस्तों। देखिए, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। साधारणतः तत्वों को धातु, अधातु एवं उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अपने सेशन को, आज के सेशन को दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, ये केमिस्ट्री का दोस्तों। और जो मतलब कल के सेशन से दोस्तों पर डे सेशन चलेगा, ये लमसम में 15 से 20 मिनट का सेशन रहेगा फ्रेंड्स, जिसमें कि आपको बहुत सारे टॉपिक केमिस्ट्री को देखने के लिए मिलेंगे फ्रेंड्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। सेशन देखिए, अगर आप लोगों को सेशन या पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए और किसी एक ग्रुप में फ्रेंड्स इसको शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ।